बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम जनाब राणा काशिफ नज़ीर साहब के पास मौजूद हैं जो डायरेक्टर इन्वायरमेंट हैं। राणा साहब, हम वहाँ पे मौके पे भी गए थे। वहाँ हमने देखा है कि जो कुदरती वो एक डैम टाइप शक्ल बनी हुई थी, वो तो हज़ारों की तादाद में वहाँ आपने डंपर फेंके हुए हैं और वहाँ पे आपने हमारी परेड भी होती है। फिर उसके अलावा आपने देख वहाँ फायरिंग रेंज भी है, पुलिस अफवाज पाकिस्तान की चौकी भी है। वो तो सिक्योरिटी जो है, अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी आपने दो पे लगाई हुई है, तो किसी से कोई इजाज़तनामा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात यह है कि जी मुझे कैमरे से कोई तकलीफ़ नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि जी मुझे कोई इशू नहीं है कैमरे का। दूसरी बात यह है कि देखें, वहाँ पे एक खड्डा था। कोई भी मकान तामीर होता है, डिमोलिश होता है, जो उसका वेस्ट होता है उसकी अप्रूवल CDA से लेनी पड़ती है, फॉर्मल अप्रूवल लेनी पड़ती है कि वो अपना कचरा कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करे, बजाय इसके कोई गली मोहल्लों में डालता रहे। हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है, वो उसका पूरा प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन के लिए हम नीचे मार्क करते हैं, गार्ड को जाती है, गार्ड एरिया डिफाइन करता है कि ये खड्डा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है। उस एप्लीकेशन में लिखा होता है कि जो रिपोर्ट देता है गार्ड कि इसमें इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं है, ये हम यहाँ पे डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद गार्ड जो है वो रिपोर्ट देता है कि जी इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं। सर वो जब रिपोर्ट दे देता है उसको काउंटर चेक होता है, उसके ऊपर होता है फॉरेस्टर उसको ओके करता है, वो रिपोर्ट देता है कि जी ये करेक्ट है इसकी रिपोर्ट। फिर उसके ऊपर होता है रेंज ऑफिसर उसको इंडोर्स करता है। उसके बाद जाती है डिप्टी डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर के बाद मेरे पास आती है फाइल या एप्लीकेशन, उसको मैं एज प्रपोज करके या उसको मैं अप्रूव करता हूँ। ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें ऐसी चीज़ कोई नहीं है कि जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उन्होंने उधर डाल के उसको प्रॉपर लेवल करना होता है, उसमें कोई कोताही या देर होगी, ऐसा इशू कोई नहीं है। ये हर जगह पे होता है, सिर्फ हमारे इसी में नहीं, तमाम डिवीजन्स में, मुख्तलिफ जगह पे, अर्बन डिवीज़न में भी कई जगह जहाँ पे हमें खड्डा नज़र आता है, हम इस तरह की चीज़ों से फिलिंग करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूँ आपको। एक बेसमेंट थी, हमें मट्टी चाहिए थी F6 वाले पार्क के लिए, पर्वत पार्क के रोड के लिए, वो डिप्रेशन में था। हमने उस जो मट्टी थी, बेसमेंट थी, उसकी खुदाई की अप्रूवल हम कहीं डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे थे। हमने उसको बाकायदा विदाउट एनी लॉस ऑफ द डिपार्टमेंट हमने उसको वहाँ पे मट्टी को डाल के उसको लेवल कर दिया, और ये प्रोसेस चलता रहता है। नहीं राणा साहब, देखें वहाँ पे परेड भी होती है, फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान के आगे आपने देखा उनकी फायरिंग रेंज वगैरह बनी है, वहाँ अफवाज पाकिस्तान के जवान ड्यूटी भी दे रहे हैं। क्या इसमें DG-ISPR से इजाज़त ली गई आपकी तरफ से? DG-ISPR का उससे ताल्लुक़ कोई नहीं है उस जगह से। देखें, वो जगह CDA की है, ठीक है, परेड होती है, मैं ही वहाँ पे परेड में हमेशा नुमाइंदा होता हूँ हॉर्टिकल्चर की तरफ से। 3 परेडें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। वहाँ पे हम सारा हॉर्टिकल्चर का डेकोरेशन वगैरह भी हम ही करते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। उनकी अपनी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, अगर कोई इशू होता तो हमें बताते कि ये चीज़ गलत है। उसमें ऐसा इशू कोई नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं आया उनकी तरफ से। और वो ज़मीन CDA की है, परेड वहाँ पे होती है। लेकिन 1966 का कानून कहता है कि आप जंगली जो हयात की जो जगह है, जो जंगल है, आप उसको नहीं छेड़ सकते, ये नेशनल पार्क है। लेकिन आपने तो उसका सारा सत्यानाश कर दिया वहाँ पे डंपर गिरवा के, और वहाँ पर तो दोबारा जहाँ आपने गिरवाए हैं ना, वहाँ दोबारा दरख्त या कोई पौधा उगने का कोई इम्कान नहीं। सर वहाँ पौधे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसकी क्लियरेंस होती है। लेकिन उस वक्त तो आप रिटायर होके जा चुके हो। सर अभी होगा, मैं आपको अगले हफ्ते वहाँ पे पौधे लगा के दिखा दूँ। सर पौधे सब लगते हैं, सब होते हैं। देखें, कहीं भी वेस्ट मटेरियल या कुछ भी चीज़ है, उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। वो है ना, वो तरनौल के पास भी आपने एक जगह मुख्तस की हुई है, बात भी की हुई है। सर आपका घर, लेकिन ये तो इधर डंपर माफिया को आपने सहूलत दी हुई है ना। सर F6 में, I8 में आपका घर हो, तरनौल तक जाते जाते वो मुश्किल होती है। यहाँ तो सिर्फ और किसी एरिया में ना हो रही हो, सिर्फ मेरे एरिया तक। तो मेरा अगर भाईजान राणा साहब, मेरा अगर F6 में F8 में अगर घर है जी, उसका जो डिस्पोज ऑफ मलबा करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, CDA की नहीं है। वो मैंने डंपर के साथ, डंपर वालों के साथ ठेका करना है। उनको डीजल ज़्यादा लगता है उधर जाते हुए, तरनौल जाते हुए, रवात जाते हुए। इधर तो ये आप 1 किलोमीटर के फासले पे वहाँ पे जाएंगे, वो 2 चक्कर लगाएंगे, यहाँ पे वो जाएंगे 10 चक्कर लगाएंगे, तो उनका वो तो 1.5 लाख रुपए तो यहीं से बचा लेते हैं।
अगर वो मलबा लेके भी जाएंगे तो तब भी एनओसी सीडीए से ही लेंगे अगर कहीं डिस्पोज ऑफ करना यही है। तो मैं कहता हूँ कि सीडीए क्यों एनओसी देता है जब आपने दो जगह बनाई हुई है, एक वहां बनाई हुई है, एक वहां बनाई हुई है, फिर आप डंपर माफिया के लिए सहूलत आपने क्यों पैदा की? और डंपर माफिया आपको पता है, आपने कभी जाके मौके पे देखा है जहां से आप परेड ग्राउंड से सीधा होते हैं ना कच्चे रास्ते के ऊपर, अभी आपके ट्रैक्टर वहां से लगे हुए थे और वो उसको साइड पे कर रहे थे कि कहीं कोई अफसर ना आ जाए। वहां से लेके जहां से अफवाज पाकिस्तान के अंदर चौकियां हैं जहां ड्यूटी पे खड़े हुए, वहां आखिर तक जगह जगह किनारों पे उन्होंने डंपर उतारे हुए हैं। और फिर वो जो अंदर जाके जहाँ पे वो जहाँ जिसको मैं कह रहा हूँ कुदरती डैम है या वो नाला है, खड्डा है जी, लेकिन वहाँ पे सैलाबी पानी इकट्ठा होता है। अब आपने उसको बंद करवा दिया। ये तो कल परसों तो पर्चा हुआ है गुलाम सरवर संधू वगैरह पे कि उन्होंने ये नाला तंग किया था। हमारे पास तो सैलाबी पानी को रोकने के लिए जगह नहीं है, आपने सैलाबी पानी की जगह पे कब्जा करवा दिया। सैलाबी पानी उधर वहाँ नहीं जाता सर, आप उसको खुद आप देख के आए हैं। मैं मौके पे गया। एक खड्डा है जिसको हमने फिल करना है, हम उसको फिल करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। मसलन फिल करके आपका अंदाजा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? सर उधर प्लांटेशन कर देंगे, प्लांटेशन हो जाती है खड्डे को। खतरनाक केमिकल वहाँ पे मैं देख के आया हूँ सर देखें मुझे जो रिपोर्ट आती है पत्थरों में कभी आता है सर, मुझे जो रिपोर्ट आती है 10 जगह से अगर वो होके आ रही है मेरे तक, तो अब गार्ड का उधर खड़े होना, फॉरेस्टर का उधर खड़े होना सर उनकी जिम्मेदारी है ना। अब मैं 10 जगह पे जा रहा हूँ, मैं मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा हूँ, मैं सारी जगह जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास एक चीज़ आती है, जिस तरह आपके भी ऑफिस में एक प्रोसेस होता है, एक ड्यू प्रोसेस से चीज़ें गुजर के आती हैं, ठीक है। फिर भी मैं उसको खुद अपने तौर पे मैं विज़िट करूँगा, एक एक चीज़ मैं चेक करूँगा, और जो कोई बंदा इसमें जिस तरह आप अर्ज़ कर रहे हैं कि जी उसमें है वेस्ट है, अगर इस तरह की चीज़ है तो मैं उस बंदे को फिक्स करूँगा। वहाँ तो हम गए हैं, कबाड़ियों का कारोबार खुला हुआ है, मैंने कबाड़ियों को इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा जनाब इधर ट्रक उतरता है, पहले हम उसमें से लोहा, कीलें, टाइलें, ईंटें, जो काम की चीज़ें हैं वो हम अलग करते हैं, फिर उधर से डंपर जो है वो भर के आते हैं अंदर से, जिनको वो फिर बेचते हैं मार्केट में जाके। तो वो कबाड़ी जो छोटा कबाड़ी है वो कह रहा है जी हमारी दिहाड़ी लग जाती है 1000-1500 रुपए की। अब मुझे प्यारे भाई राणा साहब ये बताएं कि एक हसास एरिया ही नहीं, वो जंगली एरिया है, नेचुरल पार्क का एरिया है, ठीक है। और वहाँ पे जो तबाही कत्लेआम दरख्तों का हो रहा है, यकीन माने आपके अफसरान जो हैं उनको जाके वहाँ पे देखना चाहिए। मेरे अभी तो आपने खुद तस्लीम किया कि आप मौके पे नहीं गए, चले आप चले जाएंगे, ये भी देर आए दुरुस्त आए, आप जाके देख लें कि जुल्म हो रहा है नेशनल पार्क के साथ। 1966 के कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। तो वहाँ पे तो आपने एक तरफ तो डंपर माफिया को सहूलत है, दूसरी तरफ कबाड़ियों को सहूलत है, और तीसरी तरफ तबाही जंगलात की है। इसीलिए तो चीते लोगों के घरों में आज घुस रहे हैं। खैर चीते का तो आप रेफरेंस जो दे रहे हैं वो जंगल से नहीं आया था, वो तो किसी के घर का था गालबन। मैं वैसे आपको जी। एक बात बताऊं, ये G6 F6 में बंदर गिद्दड़ ये तो आम है। जब आप इनकी जगह पे होगी ना, वाइल्ड लाइफ तो है, वाइल्ड लाइफ को तो नहीं हम रोक सकते। नहीं नहीं, क्यों नहीं रोक सकते राणा साहब? जब आप उनकी जगह पे घर पे उनके कब्जा कर लेंगे तो वो बेचारे हमारे घरों की तरफ भी भागेंगे। मैंने कौन से घर पे कब्जा किया उनके? ये मैं पूरी फुटेज बना के लाया हूँ आधे घंटे की, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। मैंने आपको कहा ना, मैं उसको देख लेता हूँ, उसमें जो भी मामला है, जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको फिक्स कर देंगे। मेरा तो देखें राणा जी। साहब, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे, मेरा आपसे झगड़ा नहीं है सर। झगड़ा ये है कि ये जो सीडीए की लैंड है आप इसके जिम्मेदार हैं, हम शहरी हैं जी, हमारा काम है, और मैं ऐसा शहरी हूँ कि मेरा जुम्मा सहाफत का शोबा है। ठीक है, मैंने मौका पर गया हूँ, आपका मौक़िफ़ लिया, ठीक है, तो ये इसका तदारक करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं ज़रूर करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, जनाब राणा काशिफ नज़ीर साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। उन्होंने बताया कि वहाँ एक गार्ड जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, या उसके ऊपर जो लोग हैं रेंज ऑफिसर हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। तो इस सारी सूरत हाल को देखें तो मैंने राणा साहब से आपके सामने गुजारिश की है कि असल ज़िम्मेदारी तो इनकी, चूँकि डायरेक्टर ये हैं, और डायरेक्टर तो फिर आपको सारे मुलाजमों के तबादले होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो मलबा है, ये जो कचरा है, ये मेरे भाई राणा काशिफ साहब की फ़ाइल पे हमेशा लगा रहेगा कि जंगलात की ज़मीन पे डंपर माफिया को किसने इजाज़त दी थी। और दूसरी तरफ नाज़रीन यहाँ पे परेड भी होती है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सिक्योरिटी का मसला है और ये हसास नीयत का मसला है। कोई भी वारदातिया जो है वहाँ पे ये जो मलबा पड़ा है उसमें कोई ऐसी चीज़ रख जाए तो पूरा देख रहे हैं, ये कैपिटल है, ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ एक गुब्बारा भी फटे तो आपको पता है फिर पूरी दुनिया में शोर मच जाता है।
तो राणा साहब ने कहा है वो जाके देखेंगे, फिर मामले को देखेंगे। हमने आपको वो डैम भी दिखाया जो कुदरती डैम है, इसका हालांकि कुछ और फ़ायदा हो सकता था, एक खूबसूरत डैम बन सकता था, बजाय उसको बंद किया जाता है उससे किसी और को पानी भी दिया जा सकता था। लेकिन राणा साहब हैं, अब राजा इन्होंने सोचा कि उसको बंद करवा दें। शमशाद मामिल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।